एवरीवन, मैं कोमल शर्मा आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या फिर किसी जगह का नाम, जिसे हम नाउन कहते हैं। ये जो नाउन वर्ड्स होते हैं ये किसी ना किसी जेंडर में होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जेंडर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेंडर क्या होता है, जेंडर कौन कौन से होते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने एक वर्ड रखती हूँ चाइल्ड, और मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो चाइल्ड वर्ड है ये किस जेंडर में है, तो आप में से अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ये जो जेंडर टॉपिक है ना केवल इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर, जिसे हिंदी में कहते हैं लिंग। जेंडर कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु की जाति का बोध हो उसे हम कहते हैं जेंडर। और ये जो जेंडर है बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, इनके 4 टाइप्स होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। सेकंड फेमिनिन जेंडर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। थर्ड कॉमन जेंडर, जिसे हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। फोर्थ न्यूटर जेंडर, जिसे हिंदी में कहा जाता है नपुंसक लिंग। ये जो है 4 प्रकार के जेंडर हैं आपके सामने। अब एक एक करके हम इन चारों को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए पहला मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर के अंदर वो सभी नाउन वर्ड्स आते हैं जो इट्स डिनोट अ मेल, जो मेल को डिनोट करते हैं, यानी कि जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो सभी आते हैं आपके मैस्कुलिन जेंडर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल बॉय, BOY, बॉय यानी कि लड़का। ये एक ऐसा नाउन वर्ड है जिससे पता चलता है पुरुष जाति का, इसलिए ये मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आता है। मैन यानी कि आदमी, ये भी एक ऐसा नाउन वर्ड है जो मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आता है। किंग यानी कि राजा। और विजार्ड, विजार्ड कहते हैं जादूगर को, विजार्ड कहते हैं जादूगर को। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक ब्रदर हो गया, अंकल हो गया, फादर हो गया। ये सभी पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये सभी आते हैं आपके मैस्कुलिन जेंडर के अंदर। ऐसे सभी शब्द, ऐसे सभी नाउन जिनसे पुरुष जाति का बोध हो, वो सभी आते हैं आपके मैस्कुलिन जेंडर के अंदर। नेक्स्ट फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर वो होते हैं ऐसे नाउन वर्ड जो डिनोट करते हैं एक फीमेल को, यानी कि जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वो सभी नाउन वर्ड्स कहलाते हैं आपके फेमिनिन जेंडर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल गर्ल यानी कि लड़की, वुमन यानी कि औरत, क्वीन यानी कि रानी, और विच यानी कि जादूगरनी। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो डिनोट करते हैं कि इन सभी शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए ये सभी आते हैं आपके फेमिनिन जेंडर के अंदर। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइक सिस्टर, आंट। ये सभी जो है इन सभी वर्ड से स्त्री जाति का बोध होता है, पता चलता है, इसलिए ये सभी वर्ड्स आते हैं आपके फेमिनिन जेंडर के अंदर। अब हम समझते हैं कॉमन जेंडर को। कॉमन जेंडर वो होते हैं जो डिनोट करते हैं आइदर मेल और अ फीमेल, यानी कि या तो पुरुष या तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वो होते हैं आपके कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड। चाइल्ड बोलने से क्या आपको पता लग रहा है कि लड़के की बात हो रही है या फिर लड़की की बात हो रही है? कहने का मतलब पुरुष जाति का पता चल रहा है या फिर स्त्री जाति का पता चल रहा है? चाइल्ड में तो दोनों ही हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकता है या फिर स्त्री भी हो सकती है। कहने का मतलब है वो या तो मस्कुलिन जेंडर में भी आ सकता है और फेमिनिन जेंडर के भी अंदर आ सकता है। तो ऐसे नाउन वर्ड्स जिनसे या तो पुरुष या तो स्त्री जाति का बोध हो, वो सभी आते हैं आपके कॉमन जेंडर के अंदर। जैसे कि चाइल्ड, ये पुरुष को भी रेफर करता है और स्त्री को भी रेफर करता है, तो ये हो गया आपका कॉमन जेंडर के अंदर। सेम इसी तरीके से बेबी। बेबी जो है क्या एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है, दोनों ही हो सकते हैं, तो ये भी आता है आपके कॉमन जेंडर के अंदर। कैंडिडेट, कैंडिडेट ऑफ कोर्स वो भी एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसे जितने भी नाउन वर्ड्स हैं जो या तो पुरुष या तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वो सभी आते हैं आपके कॉमन जेंडर के अंदर। लाइक
पर्सन, पर्सन में भी एक मेल को भी रेफर कर सकता है, वो फीमेल को भी रेफर कर सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी क्या, एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो पुरुष जाति का बोध हो या फिर स्त्री जाति का बोध हो। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी आते हैं आपके कॉमन जेंडर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर, फोर्थ। इट डिनोट्स नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, यानी कि जो ना तो पुरुष और जो ना ही स्त्री जाति का बोध करा है वो सभी आते हैं आपके न्यूट्रल जेंडर के अंदर। याद करने का इजी तरीका है कि जितनी भी नॉन लिविंग चीज होती है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी आती है आपकी न्यूट्रल जेंडर के अंदर, क्योंकि जब वो ना तो पुरुष है ना स्त्री है, यानी कि मतलब क्या, वो नॉन लिविंग है, निर्जीव है। लाइक पेंसिल, प्लांट, बुक, पेन, टेबल, चेयर, ऐसे सारे नॉन लिविंग थिंग्स वो सभी आते हैं आपके न्यूट्रल जेंडर के अंदर। तो ये तो बहुत ही इजी था, या तो आप इसे ऐसे याद कर ले, न्यूट्रल जेंडर के अंदर नॉन लिविंग चीजें आती हैं। तो ये थे चारों प्रकार के जेंडर आपके सामने। अब हम देखते हैं कि हम कैसे मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदल सकते हैं नाउन वर्ड्स को। जैसे कि ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं, लॉयन, टाइगर, प्रिंस, वेटर और हीरो। इन वर्ड्स को जब भी आपको फेमिनिन में बदलना हो, फेमिनिन बनाना हो, तो आप इजिली इन वर्ड्स के पीछे ESS या फिर INE लगाकर इन्हें आप इजिली फेमिनिन बना सकते हैं। लाइक लॉयन, लॉयन का जब भी आप फेमिनिन बनाएंगे, यानी कि पुल्लिंग से जब आप स्त्रीलिंग बनाएंगे, तो आप इसके पीछे ESS ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा आपका लॉयनेस, यानी कि शेर का शेरनी। टाइगर, इसके भी पीछे आप ESS लगा देंगे और ये हो जाएगा टाइग्रेस। प्रिंस, प्रिंस का होता है प्रिंसेस, ई ऑलरेडी है तो SS लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी। वेटर, वेटर का हो जाएगा वेट्रेस। हीरो, हीरो का जब आप फेमिनिन बनाएंगे तो INE लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका हीरोइन। तो ये थे कुछ वर्ड्स जिन्हें हमने मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनको आप मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं, लेकिन हर बार यही रूल काम करे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। एक्चुअल में इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आप इस वर्ड के पीछे ESS लगा दें या फिर INE लगा दें और वो इजीली फेमिनिन बन जाएगा। इस चीज को आपको एक्चुअल में जो मैस्कुलिन वर्ड्स के फेमिनिन वर्ड्स होते हैं उन चीज को आपको एक्चुअल में जैसे है जो है याद करना होता है, बेसिकली रटने का काम करना होता है। जैसे कि कुछ तो ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो मैस्कुलिन वर्ड्स से जब हम उनका फेमिनिन बनाते हैं तो वो बिल्कुल ही अलग होते हैं, बिल्कुल ही हटके होते हैं। लाइक बॉय, जब आप बॉय का फेमिनिन बनाते हैं या देखते हैं तो वो होता है गर्ल, जो कि बिल्कुल अलग है, कोई रूल नहीं है इनके पीछे। या फिर मैं बात करूं फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर, अंकल का आंट, तो किंग का क्वीन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक्चुअल में बहुत ही अलग होते हैं। आपको इन वर्ड्स को एक्चुअल में जैसे हैं उन्हें याद करना होता है, इसके पीछे कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता है कि आप मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे लास्ट में ESS लगा दें या फिर INE लगा दें। तो आपको जो चीज जैसी है उसे याद करना होता है। अब मैं आप सभी के सामने एक वर्ड रखती हूँ और वो वर्ड है आपका नेबर। नेबर यानी कि पड़ोसी। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको मुझे ये बताना है कमेंट करके कि ये जो नेबर है ये कौन से जेंडर में है, कौन से जेंडर से बिलोंग करता है। क्या वो मैस्कुलिन जेंडर है या वो फेमिनिन जेंडर है या फिर कॉमन या फिर न्यूट्रल। इन चारों में से किस जेंडर के अंदर ये जो वर्ड है नेबर आता है। तो ये है आपका होमवर्क। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।